नमस्कार, मेरा नाम सोनाली राय है। वास्तु राय के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम जानेंगे दीपावली के बारे में। दीपावली 5 दिन का त्यौहार है। मैंने आपको धनतेरस और नरक चतुर्दशी के बारे में पहले ही अलग वीडियो में जानकारी दी है और आज इस वीडियो में हम दीपावली की विधि विधान से पूजा कैसे मांडे, लक्ष्मी जी के पूजन कैसे करें, ये हम देखेंगे। तो इस दिन हम भगवान लक्ष्मी माता और भगवान कुबेर की पूजा करते हैं। तो दीपावली के दिन हम सुबह जल्दी उठ के घर की साफ सफाई करते हैं, बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं। इस दिन सभी नए कपड़े पहनते हैं और शाम को जो प्रदोष काल है उसमें हम दीपावली लक्ष्मी पूजन करते हैं। कहते हैं कि स्थिर लग्न में किया गया पूजन बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दीपावली के दिन हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में एक चौकी मान के उसके ऊपर लाल कपड़ा रख के फिर भगवान लक्ष्मी और कुबेर जी की स्थापना करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसमें भगवान लक्ष्मी जी और कुबेर जी को जो भी है झेंडू के फूलों की माला चढ़ाए, मिठाई चढ़ाए और जो मट्टी के बर्तन आते हैं उस मट्टी के पात्र में हमें लाया बताशे रखना चाहिए। लाया बताशा रख के उसमें जो लोहे का कील है वो भी माता लक्ष्मी जी के सामने रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमने बताशे बहुत सारे रखना चाहिए। माना जाता है, शास्त्र में विधान है कि जो बताशे लक्ष्मी जी को चढ़ाए जाते हैं वो बताशे हमने वापस जमा करके रख लेना चाहिए। बाद में जब हम कोई भी अगर महत्वपूर्ण काम करने जाते हैं तो ये बताशे अगर हम खा के इससे मुंह मीठा करके जाए तो हमारा वो काम ज़रूर पूरा होता है। तथा लक्ष्मी पूजन की शाम को हम जो लक्ष्मी पूजा का समय है वो है शाम को 5:30 से शाम को रात्रि 8:30 बजे तक लक्ष्मी पूजन का समय है। इस टाइम में प्रदोष काल में हम लक्ष्मी पूजन ज़रूर करें तथा लक्ष्मी पूजन करते थे माँ लक्ष्मी जी को गुलाब के फूल की माला चढ़ाए, गुलाब के अगरबत्ती, अगर लक्ष्मी मंदिर या कोई सा भी मंदिर हो तो गुलाब के अगरबत्ती हम दान कर सकते हैं। लक्ष्मी माँ को गुलाब अति प्रिय है, इसलिए गुलाब के अगरबत्ती ज़रूर चढ़ाना चाहिए, जलाना चाहिए, गुलाब के फूल चढ़ाना चाहिए। तथा अष्टगंध माता को अति प्रिय है तो अष्टगंध माता को लगाना चाहिए। तथा इस दिन माँ को जो है कोड़ी है वो कोड़ी भी हम माँ के सामने रख सकते हैं। अगर हमने माँ के सामने 11 कोड़ी घी में भिगो के रखी और वो कोड़ी दूसरे दिन हमने लाल कपड़े में अपने दरवाजे के सामने बांध दी तो जिस भी किसी का विवाह नहीं हो रहा है वो विवाह ज़रूर होगा। माता रानी के सामने, लक्ष्मी माता के सामने हम 5 गोमती चक्र है, 5 गोमती चक्र को हल्दी लगाकर अगर हम पीले कपड़े में माता के सामने रख दे लक्ष्मी माँ के और फिर दूसरे दिन दिवाली के दूसरे दिन वो पीला कपड़ा हम बांध के उसकी पोटली बांध कर अगर हम तिजोरी में रख दे तो हमें अवश्य ही धन प्राप्ति होगी। तथा इसी दिन अगर हम धनिया, साबुत धनिया है, मुट्ठी भर साबुत धनिया हम माँ लक्ष्मी के सामने रख के फिर दीपावली के बाद हम वो धनिया दूसरे दिन अगर उठा के हम वो धनिया हमारे जहाँ हमने छोटे छोटे झाड़ लगाए अगर वहाँ हम वो धनिया पुरो देते हैं और अगर आप देखें कि वो धनिया में से बहुत अच्छे उसके छोटे छोटे झाड़ अगर उगाते हैं तो आपको पूरे साल ही धन बहुत आएगा और कम मात्रा में आते तो आपकी धन प्राप्ति कम है, ऐसा हम समझ सकते हैं। हाथ जोड़ी भी माता लक्ष्मी जी के सामने रखना बहुत ज़रूरी होती है। तथा माता लक्ष्मी अगर हमें कभी कोई शत्रु परेशान कर रहा है या कोई परेशान कर रहा है तो इस दिन नींबू के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिख के पीपल के पेड़ के नीचे अगर वो नींबू हम गाड़ देते हैं तो ये उपाय भी बहुत कारक माना गया है। मीन्स अगर दीपावली के दिन हम ऐसे छोटे छोटे बहुत से उपाय है कि हम वो करके हमारा भाग्योदय कर सकते हैं, हमारे जीवन की बाधाएं दूर कर सकते हैं, हम शत्रु का नाश कर सकते हैं, हमारे जीवन में सुख शांति ला सकते हैं। सिर्फ इतना है कि उपाय हमने पूरे मन से और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। और जब भी हम पूजा करें तो पहले आधा घंटा पहले हम पूरे घर की झाड़ू मार लेनी चाहिए और झाड़ू फिर उस झाड़ू को तोड़ के फेंक देना चाहिए और फिर नई झाड़ू पूजा में रखना चाहिए। उसकी पूजा करके दिवाली के दूसरे दिन से वो उस नई झाड़ू से हमने पूरे घर को झाड़ू लगानी चाहिए। तथा एक दिया लेके उस दिया में सरसों के तेल और 2 बाती लगा के पूरे घर में वो दिया
हाँ, हर कमरे में घुमा के फिर बाद में वो दिया हमने दरवाजे के बाहर ले जाके रख देना है। इसी के बाद हमने दिवाली की पूजा शुरू करना है। कहते हैं महालक्ष्मी जी की बड़ी बहन थी दरिद्रता, उस अगर जो व्यक्ति घर में साफ सफाई नहीं करता, दीपावली की महालक्ष्मी पूजा नहीं करता, तो दरिद्रता का वास होता है। तो हमें हमारे घर से दरिद्रता दूर हटानी है। तो पहले हमने घर में झाड़ू लगानी चाहिए और फिर बाद में एक पूरा दिया पूरे घर में घुमा के दरवाजे के बाहर रख देना चाहिए। इससे हम कोने कोने से हमारे की दरिद्रता दूर कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है। उसके बाद ही दिवाली की पूजा माननी चाहिए। दिवाली की पूजा में माता रानी को प्रसाद, खीर, मिठाई, फूल, पान, कमल के पुष्प सभी चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और 9 घी के दिए जलाना चाहिए, बाकी सभी 21 दिए तेल के जलाना चाहिए। एक दिया है जो पूरी रात माँ के सामने जलते रहना चाहिए, अखंड ज्योत माँ के सामने जलती रहना चाहिए। तथा इसी दिन रात में काजल मनाया जाता है। जो तेल का दिया है उसके ऊपर एक दिया ढक दिया जाता है, उससे जो काजल बनता है वो काजल अगर हम हमारे दूसरे दिन आँख में लगाए तो हमें किसी की नज़र दोष नहीं लगती या कोई हमें काला जादू नहीं करता। ये मान्यता बहुत सालों से चली आ रही है। और बोलते हैं कि अगर काजल जो नहीं लगाता वो अगले जन्म में चूहे का रूप उसे प्राप्त होता है। इसलिए इस दिवाली की रात में काजल भी बना के दूसरे दिन लगाना बहुत ज़रूरी है। तथा दिया हर कोने में लगाना ज़रूरी है। हम जहाँ पानी रखते हैं वहाँ एक दिया लगाए, हम जहाँ खाना बनाते हैं वहाँ चौके पे गैस पे एक दिया लगाए, तुलसी के पास एक दिया लगाए, अगर आपके घर के आसपास कुआं हो तो कुएं के पास दिया लगाए, मंदिर में एक दिया लगाए, हनुमान जी के मंदिर में जाके एक दिया लगाना ज़रूरी है, पीपल के पेड़ के पास एक दिया लगाना ज़रूरी है, चौराहे पे एक दिया लगाना ज़रूरी है। और फिर माँ लक्ष्मी के सामने भी अपने 9 घी के दिए लगाना ज़रूरी है और 6 तेल के दिए लगाना ज़रूरी है। उसके बाद आप पूरे घर में दिया करें और फिर पूजा आरती होने के बाद आप पूरे घर में घंट और शंखी बजाए कि जिससे आपके घर में पूरी एक पॉजिटिव एनर्जी पूरे घर में निर्माण हो। इस दिन हम माता रानी को स्फटिक की माला भी चढ़ा सकते हैं। वो स्फटिक की माला हम दूसरे दिन पहन भी सकते हैं। तथा कमल गट्टे भी इस दिन माता रानी को चढ़ाना बहुत शुभ होता है। कमल गट्टा अगर हम लक्ष्मी जी को चढ़ाते तो कमल गट्टा दूसरे दिन हम तिजोरी में फिर हम रखें तो आप देखें आपको धन की प्राप्ति होगी, पूरा वर्ष आपको धन की कभी भी कमी नहीं होगी। इस 5 दिन हम दीपावली के 5 दिन घर में कभी भी कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए, एकदम घर में शांति रहना चाहिए, नए वस्त्र परिधान करना चाहिए। तथा दीपावली के दिन जो पति है पत्नी ने अपनी पत्नी की मांग सिंदूर से भरनी चाहिए और पत्नी ने अपने पति को टीका लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस दिन दोनों पति पत्नी ने नए कपड़े पहनकर अपनी लक्ष्मी माता की पूजा करना ज़रूरी है। तथा रात में देर तक जागरण करते हैं। बहुत लोग दीपावली की रात में सोते भी नहीं हैं और कहते हैं कि माँ लक्ष्मी जिस घर में इस तरह से पूजा की जाती है उस घर में हमेशा वास करते हैं, वो उस घर को कभी नहीं छोड़ती। बहुत जगह ऐसा भी कहा जाता है कि घर में माँ लक्ष्मी की जहाँ पूजा होती है वहाँ पे हम नए गद्दा तकिया लाके रखते हैं कि माँ आए और वहीं निवास करके वहीं सोए। अगर आपके पास नए गद्दा तकिया नहीं ला सकते तो आप नई चादर लाके नई चादर पूजा के सामने बिछा सकते हैं कि वहाँ माता आए और सोए। ऐसे बहुत जगह मैंने देखा कि ऐसा भी विधि बहुत जगह करते हैं। तो आपको अगर पॉसिबल हो तो आप ये भी कर सकते हैं। दीपावली के दिन हम अलग अलग छोटे छोटे उपाय करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा तुष्टि हम पा सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।